हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम लोग दिसंबर मंथ में पहुंच चुके हैं और अभी से अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 45 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। इन 45 डेज के अंदर हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिससे हम लोग हमारा रिजल्ट है उसको चेंज कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये साल स्टार्ट हुआ था, जब हमने जो क्लास 12th के अंदर हम लोग एंटर हुए थे, उस टाइम पे हमने सोचा था कि सर हमारी इतनी परसेंटेज बन जाए, लेकिन अब हमारा हौसला है वो डगमगा रहा है। क्यों? क्योंकि सर प्री बोर्ड हमारे हुए हैं, उनके अंदर खास स्कोर नहीं आया है। मिड जो एग्जाम्स आप सभी के होते हैं उनके अंदर खास एग्जाम्स नहीं हुआ। हाफ ईयरली हमारे थोड़े ऐसे ही गए हैं। तो कैसे हम लोग इन 45 डेज को यूटिलाइज करें जिससे स्कोर आप सभी का अच्छा जाए? क्योंकि आज जो हम लोग मेहनत करेंगे वही जो हमारा एग्जाम फरवरी के अंदर होने वाले हैं वो हमारे सबसे बेस्ट होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है अभी से मेहनत करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपका प्रॉमिस चाहिए कि हाँ भैया हम लोग मेहनत करेंगे और अपना 100% देंगे जिससे हम लोग बोर्ड का स्कोर है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाए। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर मैं साइंस स्पेसिफिक जाता हूं तो 2026 के अंदर आपकी डेट शीट क्या है। हिंदी का पेपर मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जनरली बच्चा नहीं लेता है, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के जो एग्जाम है 18 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। और लेकिन अगर मैं आप लोगों के साइंस का पेपर्स की बात करूं तो वो शुरू होने वाले हैं 20 तारीख से। जो मेजर पार्ट है वो फिजिक्स के पेपर से आपकी शुरुआत होगी और लास्ट में आप लोगों का जो बायोलॉजी है उसकी बात हम लोग करेंगे और 27 मार्च को वो आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। यानी कि जो ये हमारे एग्जाम्स चलने वाले हैं इसके अंदर हम अपना सबसे बेस्ट दें, हम अपना सबसे अच्छा स्कोर लेके आए। उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है हमें सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की। देखो, कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना चीजें हमारी नहीं बनेंगी। आई नो कि आप सभी का जब ये पेपर्स का टाइम आएगा उस टाइम पे हम लोग आपको पूरी मेहनत कराएंगे। और खासकर अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर तो 1 फैब से तो हम लोग दबा के मेहनत करेंगे टिल दी एंड। 15 तारीख फिर आप लोग अपनी फिजिकल एजुकेशन के लिए पढ़ लेंगे और फिर दोबारा मेहनत करेंगे। यानी कि 20 दिन तो हम लोग तबाही तरीके से मेहनत करेंगे जिससे आप एग्जाम के अंदर चीजें कर पाए। क्योंकि इस बार इतना गैप नहीं है कि सिर्फ आप लोग एक दूसरी चीजों को कनेक्ट करते रहें। बस जरूरत है अभी से अपने आप को आगे बढ़ाने की। इस चैनल पर सारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। शाम को 7 बजे मैं आप सभी से मिलता हूं फिजिक्स की क्लास को लेके, तो सब लोगों को उसके अंदर जुड़ना है। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं पूरा आपको सारी चीजें करा दूंगा, लेकिन जो हमारे साथ अभी से जुड़ेगा सारा काम आसान कर लेगा। दूसरी चीज, अगर मैं लास्ट 45 डेज की बात करूं कि कैसे हम लोग इसकी स्टडी करें, कैसे हम लोग अपना 100% दें, तो उसके अंदर मैंने ये 45 डेज है इनको 3 पावरफुल फेजेस के अंदर तोड़ दिया। पावरफुल फेज का मतलब क्या है? फेज 1 डे 1 से लेके 30, यानी कि अगर मैं आज की बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे लेके लगभग 15 जनवरी तक की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ आपको रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज करने। देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे पीवाईक्यूज 10 साल के कर लो, 15 साल के कर लो, इतना ज्यादा नहीं जाना है। क्योंकि देखो, जब से आपके कंपिटेंसी बेस्ड चीजें हुई हैं एटलीस्ट 5 साल के पेपर तो आपको करने ही करने, पीवाईक्यूज लगाने। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। और रिवीजन करना है, यानी कि मुझे कैसे भी करके मेरा सिलेबस है ना उसको कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि सर हो जाए। मैं तो ये कहूंगा कि कैसे भी करके एक बार अपना सिलेबस है दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर दो, जिससे जनवरी के अंदर अगर दोबारा रिवीजन करोगे आपका काम आसान होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका काम आसान बन जाएगा। दूसरा फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा 31 से लेकर 40 दिन, यानी कि पूरा जनवरी। जनवरी जो फेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी कि सिर्फ सैंपल पेपर देना है। जितना ज्यादा सैंपल पेपर आप लगाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और मैं ये कहूंगा कि एग्जाम के जो आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उससे पहले हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को कम से कम 7 से 8 सैंपल पेपर्स तो लगाने लगाने। जिससे क्या होगा कि आप लोगों को आपकी गलतियों के बारे में पता लगेगा, कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में आप लोग आइडेंटिफाई करोगे और अपनी वीकनेस के ऊपर काम करोगे। साथ ही साथ आप लोग ये भी मेंटेन करोगे कॉपी के अंदर कि मुझसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली सवाल कौन से गलत हो रहे हैं। क्योंकि अगर इनको आप लोग करोगे ना तो आपको जो एग्जाम टाइम आएगा ना उस टाइम पे आप लोग उसका रिवीजन करके चीजें अच्छे से कर जाओगे। क्योंकि जो गलतियां बार बार सी होती है ना वही एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा हमसे होती है। तो इसलिए जरूरत क्या है कि सर मुझे यहां पे बस सैंपल पेपर करना है। और लास्ट जो है ना वो है तुम्हारा फाइनल पॉलिश का टाइम। फाइनल पॉलिश का मतलब समझते हो? फाइनल मतलब है कि सर उस टाइम पे मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और रिवीजन के लिए जो आप
शॉर्ट नोट्स है ना, उनके थ्रू करिएगा। शॉर्ट नोट्स अगर आप लोगों ने नहीं बनाए तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी। लेकिन मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जब पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग फॉर्मूला शीट है ना वो बना लो, क्योंकि देखो थ्योरी दिमाग में एक बार सेट हो जाएगी, लेकिन जब तक फॉर्मूले आपकी जुबान पे नहीं आएंगे, आपके हाथ पे नहीं चढ़ेंगे ना, तब तक चीजें नहीं होंगी। जितना ज्यादा अब मैं बोलूं कि अगर आपका दिमाग गलत सोच रहा है लेकिन आपका हाथ सही चलना चाहिए, अगर ये कंडीशन जिस दिन आ रही है उस दिन सोच लो कि तुम लोग बहुत आगे जा रहे हो, बहुत अच्छे से चीजें कर रहे हो। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो यही होगा सर कि लास्ट में चीजें हमारी ऐसे ही चली जाएंगी जैसे अभी तक हमने 4-5 महीने हमारे बिताए। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, देखो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है ना, इसको कम से कम 2 घंटा थ्योरी में आपको देना है, प्लस एटलीस्ट 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में 1 घंटा 1.5 घंटा चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरीके से मैथ्स के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आप ये मान के चलो कि पर डे अब आप कैसे भी करके 7 से 8 घंटे, मैं बोलूंगा कि 9 घंटे तक भी आप जा रहे हो ना, तो आप अच्छा आउटपुट लेके आओगे। क्योंकि जनवरी में देखो प्री बोर्ड भी है, फिर आपको अभी प्री बोर्ड भी है बहुत सारे लोगों के, और किसी किसी के तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मैं जनवरी में बात करूंगा तो किसी का सेकंड प्री बोर्ड होगा, किसी का थर्ड प्री बोर्ड होगा, और उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो चलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सर उस टाइम पे तो हमारा काम ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही टाइम जाएगा। तो इसलिए अभी से ही चीजें करने की जरूरत है, अभी से ही मेहनत करने की जरूरत है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि किस बोर्ड से हैं, साथ ही साथ आपने टारगेट क्या रखा है कि भैया मेरा इतना परसेंटेज बन जाए, मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊं, फाइनल सक्सेस मंत्र बताऊं कि कैसे आप कर सकते हो, तो देखो बोर्ड के अंदर अगर 95% से ऊपर स्कोर करना है तो पहली चीज एनसीईआरटी आपकी बाइबल की तरह है, तो एनसीईआरटी आप लोगों को यहां पे करनी है। दूसरी चीज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या है? एक तरीके से आपको एग्जाम के अंदर बताएगा कि किस तरीके से, किस तरीके के, किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अभी चीजें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे। नीट प्रेजेंटेशन। नीट प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? देखो कभी भी कोई भी चीज लिख रहे हो ना, तो पॉइंट वाइज लिखो, डायग्राम बिल्कुल एकदम अच्छा बनाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी भर रहे हो, भाई एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर अगर कोई खड़ूस हुआ ना तो भाई काट देगा। इसलिए पॉइंट वाइज चीजें लिखो। अगर कम भी लिखोगे ना, एग्जामिनर के सामने अगर अच्छा तुम्हारा इंप्रेशन जाएगा ना, तुम अच्छे से चीजें कर जाओगे, तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज सबसे ज्यादा कि आपका दिमाग है ना बिल्कुल काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हड़बड़ी चल रही है, दिमाग में चीजें चल रही है कि मेरे से पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अगर ये चीजें तेरे दिमाग में आएंगी ना, भाई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ये मान लो कि तुम जो तुम कर सकते हो ना, उसका सिर्फ 50% ही कर पाओगे। और बोर्ड के अंदर अगर ये कामनेस नहीं हुई ना, तो तुम्हारे सामने अगर इजी पेपर भी आएगा ना, तो तुम सोचोगे सर बहुत हार्ड पेपर आ गया है, कैसे करें, नहीं बात बन रही है। तो इसलिए जरूरत है अपने आप को काम रखते हुए चीजों को अच्छे से करने की। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमने साल जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे टारगेट रखा था कि 95% से ऊपर स्कोर आ जाए, तो उसके लिए भाई कैसे भी करके जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि सर आप ही कुछ सोल्यूशन दे दीजिए, आप ही बता दीजिए। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने विजेता 2.0 बैच है उसको लॉन्च कर दिया है, और ये 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला बैच है। ये मान लीजिए कि फुल फ्लेजेड लास्ट बैच है आपका, इसके बाद में फिर कोई बैच नहीं आएगा क्लास 12 का। यानी कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से बात बन रही है सर भैया, नहीं चीजें हो रही हैं, तो आप इसके अंदर एनरोल कर लें और चीजें कर लें। अगर विजेता प्रो में जाते हो तो बुक आपको मिलेगी, विजेता के अंदर आते हो तो बुक रिसीव नहीं होगी, और प्रो मैक्स में अंदर जाते हो तो आपको सीयूटी का जो क्रैश कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। बस याद रखिएगा भाई के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल करिएगा, जिससे टीम को पता लगे कि गजेंद्र सर के थ्रू कितने बच्चे ने एनरोल किया है बैच के अंदर। बस यही बोलूंगा आपको। दूसरी चीज, फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे को इस पे मेल करिएगा। और कैसे आपको एनरोल करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो, आप सभी आएंगे तो आपको यहाँ पे आना है अड्डा 24/7 के ऊपर, यहाँ पे करियर्स अड्डा आपको क्लिक करना है। करियर्स अड्डा आप क्लिक करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाना है। देखो तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शन है, सीयूईटी के अंदर जाओगे, सीयूटी क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखो ये विजेता ओल्ड बैचेस है। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, इसको स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा ऊपर, तो देखो ये रहा विजेता 2.0, विजेता प्रो 2.0 है, विजेता ये रहा देखो विजेता 2.0 है। तो मैं बोलूंगा कि विजेता बैच को आप एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप चीजों को कर पाएंगे। मोर ऑफर्स पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड अगेन Y485, और आप देखेंगे कि सिर्फ ये 1428 रुपए में आप सभी को मिल रहा है। और 1428 के अंदर अगर ये बैच मिल रहा है तो इसका मतलब इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती है भाई, तैयारी अच्छे से करने की।
सब कुछ कराया जाएगा, डिटेल में सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ाई जाएंगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। और अगर एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, मन में डाउट है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप सभी उनको पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।